अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं समड़याल चैनल। इसे आप फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और आपको मालूम है कि हमने अपने गवर्नमेंट इदारों की एडमिशन जो है उस प्रमोशन के सिलसिले में एक नया सिलसिला शुरू किया है कि यहाँ जितने गवर्नमेंट इदारे हैं उनके हम विज़िट करें और वहाँ के जो इंचार्ज हैं, टीचर हजरात हैं, उनकी राय लें और क्या इन्वायरमेंट मिल रहा है, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। उस हवाले से आज हम समड़याल की तारीख के एक मशहूर स्कूल गवर्नमेंट मुस्लिम अवामी हाई स्कूल में मौजूद हैं। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मैं इस्लामिया हाई स्कूल में पढ़ा हूं, तो वहां मेरा बीएड की क्लासेस हुई थी, लेकिन जो मेरा मैट्रिक है वो गवर्नमेंट मुस्लिम अवामी हाई स्कूल में है। और इससे तो एक अलग मोहब्बत है, यहाँ बचपन भी गुजरा है और ये सारा कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है कि क्या स्ट्रक्चर बना, क्या इसमें बेहतरी आई। मज़ीद अब तो वो ये बात है 2000 की, अब तो 2024 आ गया है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आ गई हैं। तो इसी सिलसिले में जो तरक्की हुई है तालीम के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं इदारे की तरफ से, इन सब पर आज हम बात करेंगे हेड इंचार्ज साहब से। तो मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, सारी सहूलियात के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आपने ये चार्ज कब संभाला है, कौन सी तारीख से? 21/6/2023 से मैंने ये चार्ज संभाला है जी। उससे पहले राना असगर साहब थे, उनकी प्रमोशन होगी जी। तो फिर मैं एज प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर। माशाल्लाह। तो हमें ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट मुस्लिम अवामी हाई स्कूल है, इसकी तारीख क्या है, कब ये तमीर हुआ और इसमें मुख्तलिफ अदवार कैसे आए, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। इसमें ये है कि ये मशहूर मारूफ स्कूल ये शहर के वस्त में वाक़ है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इसको 2 रास्ते लगते हैं, वो दोनों तरफ से स्टूडेंट्स और टीचर्स आ सकते हैं। ये 1966 से ये शुरू हुआ और नामी ग्रामी हमारे बहुत मारूफ नाम है राना मोहम्मद हनीफ साहब, उन्होंने इसे स्टार्ट किया और फिर ये गवर्नमेंट तहवील में आ गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। 32 साल का अर्सा उनका यहाँ पे गुजरा है, 31-32 साल का जी। उसके बाद काफ़ी अदवार चलते रहे। फिर नवाज गुमन साहब का दौर आया तो उसमें अमजद चीमा साहब ने यहाँ ब्लॉक मंजूर किया और वो पूरा ब्लॉक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। उसमें हॉल हैं, कमरे हैं, लाइब्रेरी रूम है, तो वो बिल्कुल फर्निश्ड हमें मिला है। उसके बाद चलते रहे सारे। अब 21/6/2023 को मैंने चार्ज संभाला है, तो उसके बाद से अपनी मदद आपके तहत भी और एएस सियाल की मदद से भी ये टाइलें लगी हैं हमारी माशाल्लाह, यहाँ ऑफिस में भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आईटी लैब में टाइल लगी हुई हैं, छतों की मरम्मत हुई है। फिर अपनी मदद आपके तहत मैंने पार्किंग बनवाई है यहाँ पे टीचर्स के लिए। फिर ग्रासी प्लाट्स बनवा रहे हैं, साथ साथ पौधे लगा रहे हैं, प्लांटेशन हो रही है और काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। हाँ, ये जो चीज़ें आपने जिक्र की हैं ये वही माइंड कर सकता है जो क्रिएटिव हो। और ये माशाल्लाह मुझे राव रियाज अहमद साहब जो कि आप हैं, इनमें ये एबिलिटी नज़र आई है कि एक बंदा क्रिएटिव हो तो वो ही ये चीज़ें कर सकता है। लेकिन अगर वो हमारे जहनों में जो डल माइंडेड, नैरो माइंडेड टीचर्स का कॉन्सेप्ट है कि बस गवर्नमेंट जॉब में हम आ गए हैं, अब इंजॉय करें, ये ज़माना मेरा ख्याल अब चला गया है। इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं सर, बात ये है कि वो जो पिछला ज़माने की जब हम बात करते हैं ना, टीचर्स उस वक्त भी ठीक थे, उस वक्त भी एक्सपीरियंस थे। हाँ, एजुकेशन थोड़ी कम हो सकती थी, लेकिन अब तो आपको पता है कि मिनिमम से मिनिमम एजुकेशन मास्टर्स है और हमारे इस अदारे में 4 MA इंग्लिश हैं और 1 माशाल्लाह MPhil इंग्लिश है। इसके अलावा BS ऑनर्स है हमारे पास, ये BSc कंप्यूटर साइंस वगैरह है और तमाम के तमाम टीचर हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंसड हैं और तमाम अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि मतलब मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनका एक बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम है वो यही चल रही है कि स्टाफ की कमी है। उस हवाले से बताएं कि क्या मुस्लिम अवामी स्कूल भी जो है स्टाफ की कमी के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है? इस सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एज आ होल देखा जाए तो 1,19,000 सीटें फारिग हैं हमारी अभी, जो हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है। अब पंजाब हुकूमत ने भी कहा है कि इंशाल्लाह फिल करेंगे, लेकिन स्टाफ की कमी के बावजूद हम अपने आप पे 8-8 पीरियड ले रहे हैं और कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिसके 6-7 पीरियड से कम हो। तो उसमें ये है कि हमने मैनेज करके अपने ना सिर्फ रिज़ल्ट को बेहतर किया है, बल्कि बच्चों में अदर एक्टिविटीज़ के अलावा मैंने स्पोर्ट्स गाला शुरू किया।
स्पोर्ट्स गाला से ये फ़ायदा हुआ कि हम आखिरी जो हमारा ये 2 पीरियड होते हैं उसमें 6th 7th 8th उसमें हमने स्पोर्ट्स गाला शुरू किया है। उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनका बाकायदा हम मैच वगैरह कराते हैं, उससे बच्चे में अदर एक्टिविटीज़ भी आती है और बच्चे माशाल्लाह खुशी से आते हैं और दाखिले भी जारी सारी। अच्छा सर, ये बताएं कि इस इदारे के कुछ पढ़े लिखे नामवर बच्चे, उनका कुछ जिक्र करें मैं कि अदारा क्या उनको मतलब प्रमोट करता है या उनको अप्रिशिएट भी करता है अगर अच्छे नंबर वगैरह लेता है? हाँ, अदारा इनको ना सिर्फ प्रमोट करता है बल्कि उनके साथ साथ चलता है अदारा। अभी हमारा अगर हम 2000 की बात करें कि हमारे पास हाशिम फयाज साहब थे, 1040 नंबर दिए इसने, और उसके बाद काशिफ थे, उसका 1001 नंबर आया है। जुनेब हमारे पास 1096 नंबर 1100 में से। तो ये काफी गए, ना सिर्फ यहाँ पे गए। आप कैमरे में फोकस करेंगे तो ये देखें, ये तहसील भर के जितने स्कूल हैं उनमें अव्वल पोजीशन ली है और ये गवर्नमेंट मुस्लिम अवामी हाई स्कूल के बच्चों को ये एजाज़ हासिल है। और मैं समझता हूँ कि ये स्टाफ की बड़ी मोहब्बत और मेहनत है कि इतने मतलब बर्डन के बावजूद स्ट्रेस लेकर बच्चों को ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं कि बच्चे पोजीशन होल्डर बन रहे हैं। अच्छा सर, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमारा बच्चा 2014 में आमिर हुसैन था, उसने न सिर्फ तहसील डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न बल्कि बोर्ड लेवल पे पोजीशन हासिल की माशाल्लाह। और फिर उसी ने FSC में भी बोर्ड लेवल पे पोजीशन हासिल की। इस इदारे को मुनफरद एजाज़ हासिल है। अच्छा सर, और इसी इदारे के पढ़े हुए बेशुमार डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल हैं, डॉक्टरों की लाइन लगी हुई, बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं, उसके बाद वकालत में गए हैं। यानी जितने शोबा जिंदगी हैं वहाँ मुस्लिम अवामी स्कूल के बच्चे जो हैं वो परफॉर्म कर कौम की खिदमत करने में मसरूफ हैं। ये बड़े फख्र की बात होती है कि जब आप एक इदारे से पढ़े लिखे हों और आपको फख्र महसूस होता है कि यार हमारा बच्चा इधर पढ़ के पब्लिक सर्विस में है और लोगों की एंटरटेन कर रहा है और वो फख्र हम महसूस करते हैं। कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा सर। हमारा एक स्टूडेंट तो बाकायदा पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट मैच जो है, जो पाकिस्तान की टीम है उसमें एज अ टेस्ट क्रिकेटर वो गया है, उसे वो यहाँ भी आया था और बड़ा अप्रिशिएट किया उसने अदारे को भी, और हम भी बहुत खुशी हुई है। हमारे लिए एजाज़ है कि पाकिस्तान टीम में वो खेल रहा है। अब्बास शायद अब्बास नाम है, मुझे याद आ। देखे ना कि ये भी एक क्रिकेट बची थी जिस इदारे में जिसमें कोई नहीं था इस स्कूल का, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एजाज हमारे स्कूल के हिस्से में। आज के जदीद दौर में क्या कंप्यूटर लैब यहाँ वर्क कर रही है? कंप्यूटर के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर हमारी ना सिर्फ फंक्शनल है बल्कि उसमें टफ टाइलें लगवा के और जदीद कंप्यूटर्स भी ऐड किए। मतलब कुछ सियाल ने किए, कुछ हमने अपनी मदद आपके तहत भी किए हैं। और बेहतरीन UPS सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है हमारा, और उसमें बच्चों का बाकायदा पीरियड रखा हुआ है। हमने ना सिर्फ कंप्यूटर का पीरियड रखा है बल्कि हमने लाइब्रेरी का पीरियड भी रखा हुआ है, फिर हमने साइंस का पीरियड भी रखा हुआ है। ये मुझे चीज़ जो एक अच्छी पॉइंट लगा आपकी बात से कि एक तो आप 2 दफ़ा आपने जिक्र किया है ये एयर सियाल का और दूसरा अपनी मदद आपके तहत का। ये देखें ना, एक इदारा अगर इदारे का सरबरा ये समझता कि यार मेरी ज़ुबान हिलने से या रिक्वेस्ट करने से अगर इदारे की बेहतरी हो सकती है तो मुझे करना चाहिए। अमूमन लोग ऐसा नहीं करते। तो दूसरा सवाल मेरा सर ये है इसी से रिलेटेड कि आपको पता है सैकड़ों किस्म के नाम नहाद प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं संबड़ियाल में, तो हम बच्चों को कैसे अपनी तरफ कायल करें कि वो गवर्नमेंट मुस्लिम अवामी हाई स्कूल को चुने किन सहूलियात की बुनियाद पर? अच्छा, उसमें ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास 13 किनाल का रकबा है। ये एक बहुत बड़ा रकबा है और इस रकबे का हामिल बहुत कम, प्राइवेट तो है ही नहीं लेकिन बाकी भी स्कूल अगर आप देखें तो बहुत कम है। इसमें ना सिर्फ हमारे पास लैब है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी रूम है, बल्कि जो क्लासरूम्स हैं वो बहुत बड़े हैं, हवादार हैं, फंक्शनल हैं, और पानी का इंतज़ाम हमारे पास फ़िल्टर लगा हुआ है बाकायदा। ये हमने रिक्वेस्ट भी लगवाया हो, जैसे मैं अपनी मदद आपके तहत बार बार जिक्र कर रहा हूँ मैं, उसमें ये है जो भी दोस्त हमारे पास आते हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ के गए, हम उनके बाकायदा एक टीम बना लेते हैं। जो बाहर चले गए, जो अच्छे उद्यों पे हैं, वो बाकायदा इसको हल्का हल्का फंडिंग जब आते हैं कर देते हैं। हम उस तरह एक हमने बाकायदा एक निज़ाम बनाया हुआ है, एक कमेटी बनाई हुई है, उसके तहत वो सिस्टम चलता रहता है। उसमें यही है कि हमारे पास नंबर 1 तो ग्राउंड है, ग्रासी प्लाट्स हैं, क्लासरूम्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, फिर बुक्स फ्री। उसके बाद हम बच्चों को अपनी मदद आपके तहत, हमारे टीचर्स ऐसे हैं जो बाकायदा बच्चों को यूनिफॉर्म भी फ्री देते हैं, शूज़ भी फ्री देते हैं। ये इशू मैंने पिछली दफ़ा भी स्कूल में उठाया था क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है सर आजकल,
लोग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि ताकि बच्चे जो हैं लोग अपने गवर्नमेंट स्कूलों से उठा के प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ले आएं, तो उनका भी हमने मौक़िफ़ लिया था। आप भी ये बताएं कि क्या ऐसा इशू है कि यहाँ किताबें अब नहीं मिलेंगी या यूनिफॉर्म जो जो मुस्तहिक बच्चे हैं उनको नहीं मिलेंगी? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। पिछली दफ़ा भी हमने हर बच्चे को बुक्स दी है, और ना सिर्फ बुक्स दी हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि हमने यूनिफॉर्म भी फ्री दी बच्चे को, जो डिजर्विंग थे बाकायदा उनसे राय ली गई, इंचार्ज साहबान को बताया गया, उन्होंने लिस्ट बनाई, उनको शूज़ तक हमने फ्री दिए। जी, ये कंप्यूटर लैब के बाद अब हम आपको विज़िट करवाने लगे हैं साइंस लैब, जिसके इंचार्ज राना तसद्दुक़ साहब हैं और सर ज़ाहिद साहब। इनसे जानते हैं कि आज के इस कंपटीशन के दौर में जहां प्राइवेट स्कूल्स ने बड़ा ज़्यादा टफ कंपटीशन दिया हुआ है, इसके बावजूद किस तरह ये साइंस लैब को मैनेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर राना साहब से पूछते हैं कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं और किस तरीक़ाकार के तहत यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो साइंस लैब है ये ज़िला की चंद एक जो मॉडल लैब्स हैं उनमें से एक है। तमाम तरफ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ऑपरेटर्स वाफर मकदार में मौजूद है, और ये कि रोशन हवादार बैठने के बच्चों के बैठने के लिए बहुत मुनासिब जगह मौजूद है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं वॉल चार्ट्स वगैरह जो हमने यहाँ पे सेट किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई इसमें कमी नहीं है, यानी ऑपरेटर्स वाइज। और मेरे साथ में मेरे साथी जनाब ज़ाहिद जवेद साहब है, माशाल्लाह एमफिल हैं ज़ूलॉजी में, तो ये केमिस्ट्री और बायो को डील करते हैं। मैं मैथ और फिज़िक्स के मतलब एक और भी हमारे टीचर हैं, इसके अलावा भी काफ़ी टीचर जो हमें असिस्ट करते हैं। तो फिज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री के हम ये हमने बाकायदा हाईलाइट करके ना इसमें रखा हुआ है। जी जी। हर सब्जेक्ट के लिए, हर क्लास के लिए एक दिन जो है मखसूस है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर आते हैं बच्चों को हफ्ते में एक दिन फ़िज़िक्स के लिए, एक दिन बायो के लिए और एक दिन केमिस्ट्री के लिए, हर क्लास के लिए, यानी एक दिन में एक सेक्शन है सिर्फ इधर आना है। सही है, ठीक है जी। और बच्चों को यहाँ पे करवाए जाते हैं, पहले हम खुद करवाते हैं, उसके बाद बच्चे जो हैं वो इसको हमारी निगरानी में जो है वो मुकम्मल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ ये जी एक कमरा है छोटा सा, आप देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी मकबूल है जी, तो कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेरे साथी हैं जनाब जी। बाकी ज़ाहिद साहब से हम पूछते हैं कि ज़ाहिद साहब हमें बताएंगे इस बारे में कि मज़ीद वो इस लैब को कैसे डील कर रहे हैं, क्या टेस्टिंग सिस्टम भी है या नहीं इसमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिद जवेद साइंस टीचर, और हमारा जो एक प्लान सिस्टम है पूरा, ख़ास तौर पे इंग्लिश मीडियम के लिए प्लान सिस्टम ये है कि हमने अपने जो इन्वायरमेंट एक प्राइवेट स्कूल वाले दे रहे हैं बच्चों को कि हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वही फैसिलिटीज़ हम बच्चों को फ्री में दे रहे हैं इधर गवर्नमेंट स्कूल में। और हमारा पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना वो टेस्ट सिस्टम के बेस पे चल रहा है। ये मेरे पास उसका कुछ रिकॉर्ड है कि बच्चों की हमने पूरी फाइलें बनाई हुई हैं, उनके अंदर उनके टेस्ट बाकायदा चेक करके उनकी अवार्ड लिस्ट बनाई हुई है, ये अवार्ड लिस्ट है इसके अंदर। और पूरा शेड्यूल जो है वो क्लास के अंदर बच्चों का हमने रखा हुआ है। क्लास के अंदर जो हमने शेड्यूल बना के उनको दिया हुआ बच्चों को कि कौन से दिन उनका कौन सा टेस्ट होगा, और उसको चेक एंड बैलेंस रखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। 9th का अलहदा सा ग्रुप बना हुआ है, 10th का अलहदा सा ग्रुप बना हुआ है, और पेरेंट टीचर के साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो बड़ी माशाल्लाह अच्छी है। पेरेंट्स का बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है कि जिस तरह प्राइवेट स्कूल वाले इतनी हैवी एक फ़ीस लेते हैं पेरेंट्स से, हम बच्चों से जो है वो फ़ीस ना होने के बराबर है। बल्कि वो ये नहीं हम कह सकते कि वो फ़ीस है, वो समझ लें कि फ़ंड है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी 20 रुपये है। और आजकल के बच्चे तो मेरा ख्याल है घर से 20 रुपये खर्च करने के लिए भी नहीं लेते, लेकिन हम 20 रुपये में उनको वही सारी इधर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि जो एक प्राइवेट स्कूल वाले क्लेम करते हैं कि हम बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे हैं, ये इन्वायरमेंट दे रहे हैं, हमारा पूरा टेस्ट सिस्टम है। ये तो अभी मेरे पास थोड़ी सी चंद एक फाइलें हैं, लेकिन पूरे का पूरा जो अभी हमारी 10th क्लास फ्री हो गई है उनको हमने वो रिटर्न की हुई हैं। घर जाके पेरेंट्स ने वो फाइलें चेक की हैं,
काउंटर साइन करके स्कूल में सबमिट करवाई हैं, बाकायदा हमने पूरा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ। लेकिन ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमें जो एडवांटेज मिलता है पेरेंट्स की तरफ से वो यही है कि पेरेंट्स जो है इस मामले में बड़ा कोऑपरेट करते हैं कि यार हमें यकीन नहीं आता कि आप गवर्नमेंट स्कूल में वो सारा कुछ आप फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो एक प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है कि ना करता हो। प्रैक्टिकल के हवाले से यही है कि बच्चों का जिस तरह सर ने बताया कि हमारा हफ्ते में रोज़ाना एक क्लास उनका पीरियड होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाते हैं। और मेरा ख्याल है इतना वाफर मिकदार में हमारे पास मटेरियल है कि आगे 30-40 साल, मेरा ख्याल है कि 50 साल भी ख़त्म होने वाला नहीं है, इतना वाफर मिकदार में यहाँ पे मटेरियल मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नहीं है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करवाते कि जी चलो जी संभाला हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ पे बच्चों को करवा के दिखाते हैं, परफॉर्म करवाते हैं। अभी बच्चे हमारे गए हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम से फ़ारग होकर इंशाल्लाह आएंगे तो दोबारा से हमने उनकी प्रैक्टिकल की क्लासेज जो है ना वो स्टार्ट कर दी हैं और प्रैक्टिकल की तैयारी करवानी है उनको। जी सर, मज़ीद अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में हम सर नदीम कासिम साहब से पूछेंगे कि वो बताएं कि क्या तरीक़ाकार है उनका, आज के जदीद दौर में किस तरह कम्पीट कर रहे हैं दूसरे स्कूलों को। अस्सलाम वालेकुम, नदीम कासिम मेरा नाम है। तो जैसा दूसरे टीचर्स ने बताया, इंग्लिश मीडियम का सेक्शन हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था, 2-3 साल हो गए। तो बाकायदा हम क्लासेस जो हैं अपने शेड्यूल के मुताबिक ले रहे हैं। जी कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें बाकायदा हम टेस्ट बनाते हैं हर एक सब्जेक्ट का और चेक करके जब बच्चों को वापस देते हैं उनकी मिस्टेक्स निकाल के उनको बाकायदा वो लर्न करवाई जाती हैं। फिर वो जब इम्प्रूव कर लेते हैं फिर दोबारा उसका टेस्ट लिया जाता है ताकि चेक किया जा सके कि ऐसा रिज़ल्ट अच्छा उनका निकला है कि नहीं। दूसरा ये बात है कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसको बतौर सब्जेक्ट लिया जाता है, बतौर लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। बाकायदा उनको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो कि दूसरे इदारे जो हैं बाकायदा बहुत सारी भारी फीस लेकर करवा रहे होते हैं, हम यहाँ पे बच्चों को वो फ्री में करवाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया। मैं इस प्रमोशन वीडियो के ज़रिए अहले संबड़ियाल और गिरदोनवाह में जितने इलाके हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चीज़ें सर ने जिक्र किया, जिन चीज़ों का पर्सनली मैंने विज़िट की हैं और ये सारा कुछ हूबहू वही कुछ जो उन्होंने बताया ऐसा ही मिला है। आप ज़रूर अपने बच्चों को अगर चाहते हैं कि उन्हें स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ के साथ एजुकेशन मिले तो वो गवर्नमेंट मुस्लिम अवामी हाई स्कूल को तरजीह दें। मज़ीद सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा सर, लास्ट में यही है कि इस वीडियो के ज़रिए आप भी इसी स्कूल के हैं, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है कि ये वायरल होगी हमारी वीडियो इंशाल्लाह। तो उसमें यह है कि मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि वो खुद आके विज़िट करें। आप देखें कि हम 20 रुपये में उनके लिए क्या क्या सहूलतें दे रहे हैं। आजकल महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। जो बच्चे पढ़ना चाहें, महल्ले के हों, आप आसपास के हों, आपके कज़न हों, भाई हों, जो जहाँ भी आपको मिलता है आप लेके आएँ। दाखिले खुले हैं और इंशाल्लाह साल खुले रहेंगे दाखिले, और आपके लिए हर चीज़ फ्री होगी जो बच्चा डिज़र्व करेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाज़मी आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए खुद स्कूल विजिट करें, खुद स्कूल विजिट आप करें, आकर देखें कि आपके बच्चे को ये माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद फैसला आपके हाथ में। देखते रहिए संबड़ियाल सिटी।